आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा है कटहरी विधानसभा में, जो कि हमारी मौजूदगी है और हम आज चर्चा करेंगे कटहरी विधानसभा में कौन सी पार्टी यहां से जीतते नजर आ रही है। ऐसे में बहुत से लोग यहां हमें बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिससे चर्चा करेंगे कि कटहरी विधानसभा में कौन सी पार्टी जीत रही है। सपा, भाजपा और बसपा तीनों पार्टियां मैदान में हैं। अब कौन सी पार्टी यहां जीतते दिख रही है, ऐसे में लोगों चर्चाएँ होंगी कि कटहरी विधानसभा किस पार्टी का पलड़ा भारी है। ऐसे में चर्चाएँ बड़ी अहम हो जाती है कटहरी विधानसभा में। और भाई साहब से जानेंगे। भाई साहब आप बताइए, अपना पहले परिचय दीजिए। मैं राम सूरत वर्मा अम्बेडकर नगर जिला कटहरी विधानसभा से बोल रहे हैं। तो ये बताइए, आपके कटहरी विधानसभा में कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी दिख रही है, बसपा, सपा या भाजपा? अभी तो ये डिफरेंट नहीं, लेकिन लोगों का मत जो है ज़्यादा अभी सपा की तरफ दिखता है। सपा की तरफ दिख रहा है। ऐसे में हमें भाजपा के भी कुछ लोग मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा भी बहुत मजबूती से यहाँ खड़ी हुई है, इसीलिए बोल रहे हैं अनडिफिनिट है, अभी डिफिनिट है। तो ये बताइए, सपा से जैसे लालजी वर्मा जब विधायक थे, वर्तमान में सांसद बन गए, अब टिकट जो नहीं फाइनल हुआ अभी, उनकी बेटी को मिलेगा या धर्मपत्नी को मिलेगा? देखिए, टिकट जो है अगर उनको मिलता है तो उनका बहुमत ज़्यादा अभी है। किसको मिलता है? लालजी वर्मा जी को, मतलब उनकी पत्नी को। अभी 39% लोग समर्थन में उनके दिख रहे हैं। अच्छा, यानी कुल मिलाकर आप सपा के समर्थन में हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन परसेंटेज उनका भी दिख रहा है। दिख रहा है, अनुमान लगा रहे हैं। अच्छा, तो जीत भाजपा भी सकती है। जीत भाजपा भी सकती है। अच्छा, बसपा भी तो लड़ाई में दिख रही है। बसपा भी लड़ाई में बहुत नहीं है, क्योंकि यूपी में उसका कोई विधायक अभी है ही नहीं है, केवल एक वही वहाँ अमित कुमार। मैंने सुना अमित वर्मा जी को उतारा गया, लेकिन वो ठीक है, पार्टी तो किसी को उतार सकती है, लेकिन पब्लिक किसको चाहती है, पब्लिक में क्या उम्र है। लेकिन लोग, हमने अभी चर्चा की, टिकट जो है अमित वर्मा जी को दिया गया बसपा से। वो तो दिया गया, सब जान रहे हैं, कौन नहीं जान रहा। तो बसपा लड़ाई में नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है। तो आपको लग रहा है कि सब उसका वोट फिक्स है, उसी वोट को बचाने के लिए मायावती ने अमित जी को टिकट दे दिया है कि कुर्मी का वोट काट लेंगे और हम जीत जाएंगे। अच्छा, यानी वर्मा और हरिजन। अच्छा, वर्मा और 2 वोट। अच्छा। तो क्या लग रहा है कि जो लड़ाई में सपा और भाजपा लड़ाई में सभी दिख रहे हैं, अभी पैसा सभी उड़ा रहे हैं। अच्छा। क्या पता कौन जीतेगा। अच्छा, यानी कहना है भाई का साहब का कि सभी लड़ाई में है। ऐसी चर्चाएं बहुत अहम हो जा रही हैं। और भाई जाने, आपका नाम भाई साहब? प्रेम शंकर तिवारी जी। आप बताइए, इस समय कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी दिख रही है? मजबूती में 2 है, भाजपा और सपा। भाजपा और सपा है। क्या कारण है कि भाजपा और सपा, आप जैसे बोले, क्या कारण है, कौन सी पार्टी आपकी नज़र में ज़्यादा मजबूती दिख रही है? भाजपा, एक पार्टी को बताइए ज़्यादा। मजबूत दोनों मजबूत है, यानी कोई भी जीत सकता है। प्रत्याशी कौन होगा उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, अभी कैंडिडेट भी घोषित नहीं हुआ, ना भाजपा से घोषित हुआ, ना सपा से घोषित हुआ, बसपा से घोषित हो गया है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, कैंडिडेट देरी क्यों हो रही है घोषित करने में? वो तो पार्टी का सकती है, हम नहीं बता। पार्टी डिसीजन। अच्छा, ये भाजपा से कौन से चेहरे को जनता लाइक कर रही है ज़्यादा? ये हम नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, और लोगों चर्चाएं होंगी। भाई साहब आप बताइए, क्या लग रहा है कि आपके कटहरी विधानसभा में कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी दिख रही है? पार्टी सपा और बसपा दोनों पार्टियां जो है लड़ रही हैं। तो ये बताइए, अभी हमने देखा लोग सर्वे कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाजपा से 2 चेहरों को लाइक कर रहे हैं। अगर 2 चेहरों को टिकट दिया गया, दोनों में से किसी एक को, या तो यहाँ भाजपा जीत जाती है, तीसरे चेहरे को दिया गया तो नहीं जीतेगी। ऐसा कुछ बता दीजिए कुछ। यहाँ अगर धर्मराज जो है टिकट, अवधेश द्विवेदी जी की भी चर्चा चल रही थी, वो 2 बार लड़े, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल कर पाए। यानी पहले विधायक रह चुके हैं? नहीं चुके हैं, प्रत्याशी थे। हाँ, 2 बार हार चुके हैं। आपकी बार भी तो मैदान में हाँ, अब चर्चाएं चल रही हैं। तो चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे में आपने धर्मराज निषाद जी का नाम लिया। हाँ, वो इस रेस में आगे हैं। धर्मराज को अगर यहाँ से टिकट कटहरी विधानसभा से मिलेगा तो फाइट कर सकते हैं जी। ऐसे में बसपा भी तो मजबूती से खड़ी है। बसपा बहुत मजबूती नहीं है, लड़ाई 2 ही में है। सपा और भाजपा? हाँ। अच्छा, सपा और भाजपा। हाँ। अच्छा, आप किसका समर्थन करते दिख रहे हैं, सपा या भाजपा? हम भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन धर्मराज जी टिकट पाएंगे। भाजपा समर्थन कर रहे हैं जी। अच्छा, तो भाजपा से बताइए, क्या मुद्दे होंगे भाजपा के यहाँ जीतने के? यहाँ जीतने के मुद्दे हैं, जो है सब काम हो रहा है। लूट खसोट खत्म हो गई है। यही सब है।
यही सब है। धन्यवाद भाई साहब आपका। और कुछ लोगों चर्चा होगी और जानेंगे कि कटहरी विधानसभा का क्या माहौल कह रहा है उपचुनाव का। ऐसे में चर्चा बहुत ही अहम हो जा रही है। दादाजी से जानेंगे। दादाजी आप बताइए, आप कटहरी विधानसभा में कौन सी पार्टी खड़ी है? भैया मैं ना मालूम। अच्छा आपको नहीं मालूम और दादाजी से मालूम। दादाजी आप बताइए क्या कह रहे हैं? अच्छा दादाजी नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे में और कुछ लोग जान रहे हैं। लगातार चुनाव पर चर्चा चल रही है। जी भाई साहब आप बताइए, आपके कटहरी विधानसभा में कौन सी पार्टी यहाँ पे अपना ज़्यादा दावेदारी ठोक रही है? अम्बेडकर नगर में वही है। कौन है? अमित वर्मा। अमित वर्मा बसपा से तो है। हाँ तो बसपा वाली जीती। बसपा ज़्यादा मजबूत है यहाँ पे। भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा और सपा में लड़ाई है। भाजपा खत्म है। भाजपा खत्म है? क्या बात बोली है बताइए। भाजपा को बोला है खत्म है, भाजपा इतनी मजबूती अम्बेडकर नगर हो। अम्बेडकर नगर भाजपा की चलती है? बसपा चलती है। सपा भी नहीं चलती? अच्छा सपा तो पहले तो लालजी वर्मा यहाँ पे पहले विधायक थे, अब तो वर्तमान में सांसद बन गए। चला गया जब बसपा में रहे तब पाए रहे विधायक नहीं है। अच्छा तो कहने का मतलब है कि आपने ऐसा वर्ड बोला, किसी ने नहीं बोला कि भाजपा यहाँ से नहीं, जिसका मतलब जीतेगी नहीं क्या? नहीं जीतेगी भैया, बेईमानी नहीं होगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे हम बोल रहे हैं भैया। अच्छा तो कहने का मतलब है आपके नज़र से बसपा यहाँ से ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी है? और अच्छा तो क्या सपा लड़ाई में है कि नहीं है लड़ाई में? यानी आपका मतलब आएंगे तभी होगी ना। अच्छा अजय तो सपा और बसपा में ही लड़ाई दिख रही है आपको, भाजपा में नहीं है? भाजपा में ही है। भाजपा में भी धर्मराज अगर पाएंगे तब है ना। धर्मराज पाएंगे तो? अगर धर्मराज को टिकट नहीं दिया गया तो? कौनो निश्चित ना जीते के होगा। कौनो निश्चित नहीं है। ऐसे में कुल मिलाकर कहना है कि भाई साहब बसपा के समर्थन में आप हैं? बसपा के? हम तो केतली निशान है हमारी। नहीं ठीक है, आप अपना मत रखिए, कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब है बसपा यहाँ जीत रही है? बसपा अब देखा जीतत कि ना भैया। अच्छा कुछ कहा नहीं जा सकता? कौन सी पार्टी जीत रही है? बसपा यहाँ से निकली। बसपा। चलिए धन्यवाद। और ऐसे में चर्चाएं बहुत अहम हो जा रही है। लगातार हम सर्वे कर रहे हैं कटहरी उपचुनाव पर। कटहरी उपचुनाव की सीट भी अहम मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पे लालजी वर्मा जी पहले विधायक थे, अब वर्तमान में सांसद बन चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कटहरी विधानसभा में कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत होगी। सपा से अगर लालजी वर्मा के घर में टिकट दिया जाता है उनकी बेटी को या उनकी धर्मपत्नी को, तो किसके ज़्यादा चांसेस है जीतने के, भाजपा के, सपा के या बसपा के? ऐसे में भाई साहब जानेंगे। भाई साहब आप बताइए क्या लग रहा है कि आपका कटहरी विधानसभा में कौन सी पार्टी जीतने? जब तक प्रत्याशी नहीं सामने आते तब तक कुछ निर्भर नहीं। अच्छा, प्रत्याशी कोई बात नहीं सामने नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे कुछ अनुमान तो लगाया जा सकता है। अनुमान तीनों पार्टी लड़ रही भैया। तीनों पार्टी लड़ रही है। हाँ अब तीनों में कोई कमजोर किसी से नहीं मान। कोई किसी से कमजोर नहीं है। हाँ अब कौन जीतेगा कौन हारेगा उसको कौन जाने। ऐसे में आप अभी कुछ कहा नहीं जा सकता? नहीं प्रत्याशी भाजपा और। अच्छा देखिए अभी तो बसपा ने तो अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। हाँ, वो लेकिन क्यों सपा और भाजपा ने नहीं किया? अब इसको तो वो सरकार ही बता पाएगी। सरकार बता पाएगी। तो क्या भाजपा में दो चेहरों के ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी जी? कटहरी से धर्मराज 3 बार जीत चुके हैं। धर्मराज जीत चुके हैं? हाँ तो क्या आपकी लग रहा है टिकट दिया जाएगा उनको? अब देखिए पार्टी की मर्जी है, टिकट देगा तो धर्मराज जीत जाएंगे कटहरी से। धर्मराज जीत जाएंगे यहाँ से? निश्चय रूप से, कोई नहीं। सपा को मात दे देंगे? ऐसा हाँ, वो सपा क्या है उनके आगे? सपा कुछ नहीं है, तब कुछ नहीं है। लालजी वर्मा अपने घर में टिकट टिकट। तो क्या इस पे ये बताइए, क्या परिवारवाद सामने नहीं आ रहा है? मिल्कीपुर में भी यही हुआ। क्या यहाँ पे भी लालजी वर्मा घर में अगर टिकट दिया गया तो परिवारवाद सामने नहीं आएगा? बात बिल्कुल आ रहा है, उनकी पार्टी में ही आ रहा है। उनकी पार्टी में क्या और भी तो चेहरे थे सपा? हाँ, उनको क्यों नहीं दिया गया? किसी का दूसरे के दिए होते। तो क्यों एक ही घर में क्यों ऐसा हो रहा है? विधायकी भी जाए और सांसदी भी जाए, ऐसा ये ऐसा तो नहीं चाहिए। अब ऐसा तो वहाँ भी हुआ, मिल्कीपुर में भी यही हुआ। वहाँ भी देखिए अजीत प्रसाद जी को, अवधेश प्रसाद जी ने अपने बेटे को टिकट दिलवाया, वहाँ पे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया। सांसद है, विधायकी भी एक ही घर में। हाँ विधायकी भी चाह रहे हैं। तो एक ही घर में दो ये तो नहीं किसी और को भी, यानी और भी चेहरे भी हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। क्या अब उन्हीं के जरिए थोड़ी पार्टी चल रही है? उन्हीं के जरिए पार्टी और चेहरे हैं, और चेहरा है और काज करते हैं उसमें, सबको चांस देना चाहिए जी। ऐसे में बहुत ही अहम हो जा रहा है कटहरी उपचुनाव। दादाजी क्या माहौल बनता दिख रहा है? कटहरी का माहौल जो है अभी कोई नहीं बन रहा है हमारी निगाह से। अच्छा अभी कुछ नहीं बन रहा है? हाँ इसलिए कि अगर धर्मराज निषाद आ जाएंगे तो तो माहौल बन जाएगा। धर्मराज निषाद आ जाएंगे तो हाँ बनेगा बनेगा। तो आप अच्छा किसका समर्थन कर रहे हैं, सपा या भाजपा या बसपा? अभी कुछ नहीं कह पाए। अभी कुछ नहीं कह पाए? नहीं कुछ नहीं, बस साफ। अच्छा लड़ाई किस में है ज्यादा, दो पार्टी तीन पार्टियों में? लालजी वर्मा होए लड़ाई, अवधेश दुबे में। अवधेश दुबे और लालजी वर्मा में लड़ाई। हाँ यही। अच्छा तो ये सपा और भाजपा कहने का मतलब? बसपा
बसपा कुछ बसपा लड़ाई में नहीं ना? नहीं, भाई साहब अभी मिले हमको, कह रहे थे बसपा भी लड़ाई में है। कुछ नहीं, अच्छा ऊपर से है। अच्छा, जैसे भाजपा, जैसे क्या कारण होंगे भाजपा के यहाँ से जीतने के? हैं? भाजपा के क्या कारण होंगे? भाजपा के क्या कारण होंगे यहाँ जीतने के? देखा सब माहौल होता है, कारण तो बाद में निकलेगा। अच्छा, हाँ, चलिए धन्यवाद। ऐसे में चर्चा लगातार कटहरी उपचुनाव चल रही है आज हमारी, और लगातार बने हुए कटहरी उपचुनाव में हम लगातार सर्वे कर रहे हैं। दादा आपका नाम? रामपाल मौर्य। जी, आप बताइए कि जो कटहरी विधानसभा का माहौल क्या कह रहा है, सपा या भाजपा या बसपा? भैया मैं कौन पता ही नहीं ना। पता ही नहीं ना? अच्छा, कुछ तो अनुमान होगा किसके माहौल किसके पक्ष में? अरे भाई जब जनता ना करे तो कहा जाने हम, अच्छा, कुछ नहीं मालूम है? मालूम नहीं भाई। अच्छा, आप किसको लाइक करते हैं, भाजपा, सपा या बसपा? अब भाई हम कुछ नहीं बता पाओ। कुछ नहीं बता पाए। दादाजी बोलने में कह रहे